भारत में कुछ राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, जैसे असम में, पश्चिम बंगाल में, केरला में, तमिलनाडु में। हम बात करेंगे कि राज्यों में मुद्दे क्या हैं, क्या विकास के मुद्दे हैं, क्या रोजगार का मुद्दा है, क्या जो है जनता से रिलेटेड, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, क्या वो मुद्दे उठाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। हाल ही में जो भी जितने भी चुनाव हैं चारों राज्यों में, वहाँ पे रोजी रोटी और सड़क कोई मुद्दा नहीं है। वहाँ पे मुद्दे हैं तो लोकल अस्मिता का, वहाँ पे संस्कृत का मुद्दा है, वहाँ पे चारों राज्यों में लगभग सेम मुद्दे चल रहे हैं। धर्म का मुद्दा है, राष्ट्रवाद का मुद्दा है। जो लोकल पार्टियां हैं वो भाषा और संस्कृत का मुद्दा उठा रही हैं। जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो राष्ट्रवाद, यूसीसी जैसे मुद्दे पर बातचीत कर रही हैं। अगर हम पश्चिम बंगाल से देखें, पश्चिम बंगाल में ममता जो बनर्जी हैं वो जनता को गुमराह कर रही हैं, जनता को डरा रही हैं बीजेपी से और कांग्रेस से डरा रही हैं कि अगर ये, जैसे ममता बनर्जी का बयान आया कि अगर भाजपा आती है तो जो आपके वोट का अधिकार है वो खत्म कर देगी, आपको देश से बाहर निकाल देगी। तो वहाँ की जो घुसपैठिए हैं, जो रोहिंग्या हैं, जो वहाँ पे ममता बनर्जी ने 15 सालों में बसा रखा है, तो उनको डरा रही हैं, कि हमें वोट करो। और जो आम जन है उनको भी डरा रही है कि हमें वोट करो। तो सभी पार्टियां अपनी, जैसे बीजेपी है, भाजपा राष्ट्रवाद के मुद्दे पर खेल रही है, धर्म के मुद्दे पर खेल रही है। तो कांग्रेस है वह भी संस्कृत, धर्म, राजनीति कर रही है। तो मतलब जिसको जो समझ में आ रहा है, जो मुद्दा लग रहा है कि ये कारगर होगा, वो उठाया जा रहा है। लेकिन जो जनता के मुद्दे हैं, जो युवाओं के मुद्दे हैं, जैसे रोजगार मुद्दा है युवाओं का, रोजगार की बात कोई नहीं कर रहा है। चारों राज्यों में रोजगार की बात आपको सुनने को नहीं मिलेगा। तो जो 15 सालों में पश्चिम बंगाल की सरकार ने किया, जो विकास, जो सड़कें जो भी बनाई हो, उस पर कोई मुद्दा नहीं है। उस विपक्ष को वो मुद्दा बनाना चाहिए था, क्योंकि जनता के हित में जो है वो मुद्दा जनता, सरकारों को, जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको बनाना चाहिए। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा राष्ट्रवाद है, मुद्दा वहाँ पे धर्म है। मुद्दा क्या है? मुद्दा वहाँ लोकल अस्मिता की है कि संस्कृत खत्म कर देंगे। कोई कह रहा है कि बीजेपी आएगी तो संस्कृत खत्म हो जाएगी, और कोई कह रहा है कि भाषा जो है हिंदी थोप रहे हैं। जैसे तमिलनाडु राज्यों में आप देखो, वहाँ पे तमिलियन बनाम हिंदुत्व चलता है, वहाँ पे भाषा का विवाद है। जैसे जो डीएमके पार्टी है वो भाषा और संस्कृत का राजनीति कर रही है। उसका कहना है कि अगर जो बीजेपी है वो हिंदी थोपती है हमारे राज्यों पर। तो इन सब मुद्दों पे ज़्यादा चर्चा हो रही है, ना कि सड़क, रोजगार और सारी जो योजनाएं हैं भारत सरकार की जो चल रही हैं अलग अलग राज्यों में, उसका भी मुद्दा उठाना चाहिए। लेकिन वो मुद्दे नहीं हैं उनके। बस भाषणों में सड़क की चर्चा कम है, उसकी जगह पे सीमा की चर्चा है, जो बॉर्डर पे राष्ट्रवाद का मुद्दा उसकी चर्चा है। रोजगार की जो चर्चाएं हैं वो कम है, उसकी जगह पे घुसपैठियों का चर्चा है कि कैसे घुसपैठ बढ़ रहा है। ये सबको पता है कि घुसपैठ बढ़ रहा है, केंद्र सरकार को भी पता है, राज्य की सरकारों को भी पता है। राज्य सरकारें कई जगह पे सह भी देती हैं घुसपैठियों को कि वो राज्य में आए और उनके वोट बैंक बने। उनको इसलिए सह दिया जाता है क्योंकि उनको पता है जितना ही जनसंख्या ऐसे लोगों की बढ़ेगी उन्हें वोट पड़ेगा। जैसे असम में और पश्चिम बंगाल में मतलब माना जाता है कि सबसे ज़्यादा घुसपैठी यहाँ पे हैं। तो पश्चिम बंगाल में कारण ये है कि 15 सालों से जो वहाँ पे टीएमसी गवर्नमेंट है, जो ममता बनर्जी की गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया, वो एक वोट बैंक के तरीके से इस्तेमाल करने के लिए वहाँ पे घुसपैठियों को अंदर किया और घुसपैठियों को जगह दिया। उनको राशन, खाना, पानी जो भी है सारी सुविधाएं उनको दे रखे हैं। जैसे ही केंद्र सरकार की एजेंसियां उन पर कार्रवाई करती हैं तो जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो कभी भी साथ ना देके उसका विरोध करती रहती है। आपने देखा होगा हर बार यही मुद्दा उठता है कि इतने, सबको पता है कि कितने घुसपैठिए भारत में हैं। अभी असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा ने कहा कि 1.5 करोड़ घुसपैठिए हैं, वो हमको पता है कि कौन है, और 1.5 करोड़ घुसपैठिए असम में हैं। लेकिन उनको निकालने के लिए, उनको भेजने के लिए इतनी सारी ट्रेनें चाहिए कि हम उतनी ट्रेनें कहाँ से लेके आएंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम ऐसा कुछ करेंगे कि ये खुद ही देश छोड़ के अपने पैसों से भाग जाएं। लेकिन यह संभव नहीं है। अगर उनकी गवर्नमेंट नहीं आई तो क्या यह संभव नहीं है कि असम 1.5 करोड़ से 5 करोड़ भी पहुंचाया जा सकता है? क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट जो सह देती है, जो 5 साल के पहले जितने भी जो वहाँ पे घुसपैठिए आए थे, वही घुसपैठिए धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। उनकी एक संख्या होती है तो वो उसे 10, 15, 20 बना देते हैं। तो ऐसे घुसपैठ नहीं खत्म होगा। ना तो केंद्र सरकार का एफर्ट पूरी तरीके से है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट का एफर्ट उस पर लग रहा है, क्योंकि लोकल पार्टियों को घुसपैठियों से फायदा होता है, उनका वोट बैंक बनते हैं। तो इस वजह से जो लोकल पार्टियां हैं वो हमेशा विरोध करती हैं। और
जो केंद्र सरकार है जब वो कार्रवाई करती है तो घुसपैठियों की कार्रवाई करने पर तो जो ये लोकल पार्टियां हैं ये उसमें बाधा बनती हैं, इस वजह से घुसपैठियों की मतलब निकासी नहीं हो पा रही है। जबकि अदर कंट्रियों में आप देखेंगे, जैसे अमेरिका में आप देखिए, अमेरिका पकड़ पकड़ के बैठा देता है, बैठा के ले जाके छोड़ देता है दूसरे जिन देशों के रहते हैं। हमारे भारत के नागरिकों को भी छोड़ा गया, उनके पैर बांध के छोड़ा गया। बहुत विवाद भी हुआ कि कैसे पैर बांध सकते हैं, लेकिन उनका रूल है, उनको राजनीति नहीं करना है इस पे। हमारे यहाँ राजनीति करना है कि हमें ये तो वोट बैंक है हमारे, उन्हें ह्यूमन राइट्स और मानवाधिकार सारी चीज़ें दिखाया जाता है जब ऐसे मुद्दे उठते हैं। तो आपको बस ये बताना था कि इन चारों राज्यों में ना तो रोजगार मुद्दा है, ना सड़क मुद्दा है, ना आम जन की जो भी जरूरतें हैं वो मुद्दा है बस चुनाव जीतना है। जो वहाँ की जनता है, जो हम लोग हैं, हम लोग ही मूर्ख हैं, जो हम लोग वोट देते हैं हम ही मूर्ख हैं, क्योंकि हमको ये नहीं पता कि हमें क्या चाहिए। सरकारें कुछ लुभावने देती हैं, जैसे कुछ पैसे दे देंगी, खाने का फ्री दे देंगी, बिजली फ्री बता देंगी, तो हमें लगता है कि हमें तो सब कुछ मिल गया। लेकिन हमारे बच्चों का, हमारे लोगों का भविष्य कहाँ पे है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो निवेदन है हमारा, जो भी हमारा वीडियो देख रहा है, निवेदन है कि भाई वोट करें। अगर वोट दे रहे हैं तो ऐसे मुद्दे पे वोट दें, ना जाति पे दें, ना धर्म पे दें। अगर देना है तो आप विकास देखिए, कौन सा सांसद, कौन सा विधायक आपका विकास कर सकता है, उसे आप वोट दें। क्योंकि जो लोकल विधायक, जो लोकल सांसद है, वही आपकी लोकल स्थानीय जो विकास है उस पर ध्यान देगा। तो इतना ही मुद्दा था। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताएं। आप क्या सोचते हैं वो भी कमेंट में बताएं। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।